हेलो एवरीवन, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है वो यूपी ट्रिपल एस सी से लेकर यूपी पीएससी यूपीएससी तक किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहें और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें, किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहें या कुछ भी। मतलब मैं यहाँ पे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह अपना स्टडी मटेरियल नहीं बेच रहा कि मेरे से क्वेश्चन आ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं केवल आपको सिंपली गाइड कर सकता हूँ अगर आप ट्रू हैं। पता है जो सिलेक्टेड कौन होता है? जो ईमानदारी से एक कमरे में बंद होकर मेहनत कर रहा है। जो मेहनत होती है ना वो निकल के आती है, फिर वो पता लगता है कि आपने मेहनत करी है। तो मेहनत करने वाले लोग ही आगे निकलते हैं। ये आप छोड़ दीजिए कि रणछोड़ चाचड़ ज़्यादा आगे निकल जाएगा, चतुर नहीं निकलेगा। भाई साहब यहाँ पे चतुर ही निकलेगा। तुम्हें जो चूरन खाना खाओ, पर निकलेगा चतुर ही आगे। ये बात सत्य है। जो मेहनत करेगा, जो लगन से लगा रहेगा पढ़ाई में, वही निकलेगा। सीधा सिंपल आदमी निकलता है। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं ना, जो ज़्यादा रणछोड़ चाचड़ बनने की कोशिश करते हैं, ये बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित ना हो। आप अपने भविष्य को देखें, खुद अपना आकलन करें और सही समय पर सही डिसीजन लें। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तरह की किसी भी कंपटीशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें। आपको ज़रूरत है तो कीजिए, नहीं ज़रूरत है तो बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन आपके लिए किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये बहुत ही एक भटकाव का जोर बन गया है। एक ऐसा भीड़ पैदा हो गई है, एक ऐसा बेरोजगार युवा पैदा हो गया, चाहे सरकार ने किया या वो खुद हुआ है। समझ रहे हो? सरकार की भी गलतियाँ हैं कहीं पे, कहीं पॉलिसी में कुछ खामियां सरकार में भी आती हैं और कुछ खामियां अपनी तरफ से भी आती हैं। हम पूरी तरीके से ब्लेम देकर सरकार को इस बात से नहीं बच सकते कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। भाई साहब, सरकार चाहे वैकेंसी कम निकाले ज़्यादा निकाले, चाहे वो फेयर रिक्रूटमेंट कर पाए या ना कर पाए, चाहे उसकी भर्ती में धांधलेबाजी चल रही है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप अपना भी आकलन समय पर कर पाएँ। हम क्या कर पाते हैं? अपने अंदर तो कोई कमी देखते नहीं है, सरकार में 10 कमियाँ देखने लग जाते हैं। जब तक अपने अंदर कमी नहीं देखेंगे तब तक अपने आप को स्टेबलिश कर ही नहीं पाएंगे। और मैंने ऐसे भी सिस्टम में भाई साहब बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेते हुए भी देखा और गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल सरकार पे ब्लेम करके ही अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है आज का कि जैसे जो भटका हुआ जो है एक भीड़ पैदा हुई, एक ऐसी जनसंख्या पैदा हुई, एक ऐसा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब दे आर नॉट द इकोनॉमिक एसेट। वो एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है। उनके अंदर कोई इकोनॉमी को बूस्टअप नहीं कर रहे। वो केवल घर में बड़े हैं, रोटी खा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, या कहीं बाहर रह रहे हैं, पिताजी खर्चा चला रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। तो एक यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी में बहुत ही ब्रिलियंट लोग, बहुत ही ब्रिलियंट से भी ज़्यादा ब्रिलियंट लोग जो बहुत बेहतर कर सकते थे, ऐसे मगड़ जाने में फंसते चले जाते हैं कि वो जहाँ बेहतर कर सकते वहाँ तो कर नहीं पाए, और जहाँ जो करने जा रहे थे वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। तो एक ऐसी पॉपुलेशन हमारे देश में पैदा हो गई है जो नॉन वर्किंग है, जो एक इकोनॉमिक एसेट नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है अपने माता पिता के ऊपर। तो ऐसा ना हो कि 70 या 60 की एज में आपके माता पिता आपको ढो रहे हों। आप उस अवस्था तक ना पहुँचें कि 60-70 की एज में भी आपके माता पिता आपको ढो रहे हों किसी भी तरीके से। तो आप बर्डन ना बने, बल्कि आप एक सहारा बने दूसरों के लिए। आप अपना इतना जो है नाम और इज्जत कमाएं कि आप जो है दूसरों के सहारे बने, दूसरों के लिए हेल्पर बने, ना कि अपने घर वालों पर एक बोझ बने। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है कि किस प्रकार से हम एक ऐसी पॉपुलेशन ना बने, एक ऐसी भीड़ ना बने जो बिल्कुल नॉन वर्किंग है, जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे भी प्रभाव डालता है। देखिए, डिपेंडेंट में कौन आता है? डिपेंडेंट में आता है जो बिलो 18 ईयर्स है, टीनेजर। डिपेंडेंट में आता है जो एबव 60 ईयर्स है, जो 60 साल से ऊपर का है, वो भी डिपेंडेंट में आता है कि भाई साहब फिजिकल बॉडी इतनी वर्क ही नहीं कर रही, रिटायर हो जाते हैं 60 पे, तो वो डिपेंडेंट में आते हैं। लेकिन हम खुद डिपेंडेंट हैं। जब वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाएगी, वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से? 18 से लेकर 40 तक, 50 तक, 60 तक, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो भाई साहब अभी यूपी लेखपाल में 37 लाख फॉर्म भरे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। अगर देखा है ना, कम से कम हमारे देश में 10 करोड़ ऐसी जनसंख्या जो बहुत अच्छा कमा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। जब हम युवा होते हैं हमारा बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत ब्रिलियंट माइंड होता है, बहुत कुछ करने की क्षमताएं होती है, पर हम करते नहीं हैं। हम केवल इन्हीं तैयारियों में भाई साहब
जब आप इन तैयारियों में फंसे हुए थे ना, आपके निचले स्तर से लोग काम करते करते जाने कहाँ पहुँच गए, और आप इन्हीं तैयारियों में फंसे रह गए। तैयारियों में भी कीजिए, इसके लिए समय दीजिए 2-3 साल का, 4 साल का, इसके बाद फिर आप बिल्कुल क्विट करके अपना मंजिल को ही पाइए। इसको साइड में रखिए, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, आप साइड में भी फ्रेश माइंड से भी एग्जाम दे के आएंगे ना, तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी नॉलेज नहीं रह जाएगी। 3-4 साल अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जिसने 3 साल भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी है, उसे किसी भी कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया में बैठा दो, वो हर जगह क्वालिफाई हो जाएगा बिना पढ़े। ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही बहुत ज़्यादा जा रहा है, और वो जॉब भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, और कोई वर्क भी कर रहा है, तब भी वो क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है। केवल करंट अफेयर पढ़ लेगा, बाकी तो वही सब आता है जी को उसमें। तो अब ये सही समय पे ये देखिए, हम एक ऐसी भीड़ ना बन जाए, हम एक ऐसी भीड़ में शामिल ना आ जाए जो इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हम इस देश पे एक बोझ बन के ना रह जाएँ, तो हम देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करें, एक बूस्टअप ने एक एसेट बने, एक इकोनॉमिक एसेट बने, एक ह्यूमन रिसोर्स बने, ना कि एक लायबिलिटी बन जाए इस देश के लिए और माता पिता के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।